पूजा पाठ करके 3:30 बजे लाइब्रेरी बैठ जाता था। फिर 3:30 बजे से लेके फिर रात के 11 बजे तक पढ़ाई चालू रहती कि मेरी एजुकेशन बहुत वीक रही है। मैंने डिस्टेंस से बीए किया हुआ है क्योंकि मेरी नौकरी 12वीं के बाद ही लग गई थी और 58% नंबर है मेरे और बीए में और सेकंड डिवीज़न में पास हूँ। अच्छा। हाँ, तो इतना तो मुझे लगा यार मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं IIT IIM से कम्पीट कर पाऊँ। तो मुझे लगा कि हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट। तो मैंने कहा हार्ड वर्क करते हैं। तो मैप में पकड़ बनानी है। जैसे मैं अपनी मैप की बताऊँ तैयारी, तो मुझे 190 कंट्रीज़ में आज 160 कंट्रीज़ की कैपिटल याद है। और नंबर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। नंबर कम आए, माइनस में आ जाए, तब भी तुम PCS अधिकारी हो जाओगे, SDM हो जाओगे। नंबर से परेशान मत होना, बस लगाते रहो, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन रखोगे, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। इस समय यूपी PCS का रिजल्ट 29 तारीख को आ गया है और सर हमारे साथ PCS अधिकारी बनकर बैठे हुए हैं जिनका चयन यूपी PCS 2024 में हो गया है ARTO के पद पर। सर सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल पर डिप्लोमेटिक हर्ष पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी, जो आपने यहाँ बुलाया अपने चैनल पर। सर आप जब जिस दिन आपका रिजल्ट आया, तारीख थी 29 मार्च, समय था रात के 11:30 बजे करीब, आप लखनऊ में थे, मेंस का एग्जाम देते। एक तरफ आपकी कॉपी खुली थी, तैयारी हो रही थी GS 2 और 3 और 4 के लिए, नहीं 1 2 थे ना? हाँ, मतलब हिंदी और ऐसे में दे के आ गया था और 1 2 3 4 5 6 की तैयारी थी। हाँ। और एक तरफ टेलीग्राम पर बवाल हो रहा था कि रिजल्ट बस आने वाला है, तो उस दिन का माहौल कैसा था आपका? वो तो एक दिन था, बट हम लोग पिछले एक हफ्ते से परेशान थे और इस बार इंटरव्यू के चक्कर में 1 महीने पढ़ाई नहीं हो पाई मेंस की मेरी। तो मैं बहुत परेशान था क्योंकि मेरी उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यार मेंस इस बार, मैं कह रहा था भगवान कुछ ऐसा चमत्कार करो कि यार मेंस ना देना पड़े मुझे। लेकिन फिर भी मेंस के लिए आया, हिंदी और ऐसे दिया, लेकिन उस दिन भी ये था कि हे प्रभु, हे राधा रानी, कुछ ऐसा करो कि देना ना पड़े। और संडे को आज तक कभी रिजल्ट नहीं आया है यूपी PCS का, इतिहास में पहली बार। और रात में जो रिजल्ट आया 11:30 बजे के बाद, तो मेरे साथ मेरे एक मित्र हैं, वो असिस्टेंट कमांडेंट हैं, सिद्धार्थ सक्सेना सर। हाँ, उनका भी नायब तहसीलदार में हुआ भाई। हम दोनों एक ही रूम में थे, इतना चिल्लाए, इतना खुश हुए कि मज़ा आ गया। कि वो अद्भुत क्षण था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि ईश्वर की इच्छा है कि बेटा मेंस मत दो, अब तुम जाओ, घर जाओ। तो मैंने मेंस छोड़ा, घर चला आया। मतलब दोनों आप मेंस छोड़ दिए वाला? हाँ, उन्होंने सब नहीं दिया, बट मैंने, क्योंकि मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी ना, SDM के बाद मेरा ARTO ही था। तो सिद्धार्थ सक्सेना सर तो बता रहे थे पूरा एग्जाम दिए। हाँ, वो तो क्योंकि उनका नायब तहसीलदार में हुआ था, है ना, वो थोड़ा सा नीचे पोस्ट थी। मेरा क्या हुआ, SDM के बाद मेरी ARTO थी। अब मेरी लड़ाई SDM के लिए है और मेरी तैयारी SDM के लेवल की थी नहीं, तो क्यों, मतलब, और मेरा ऊपर से संकेत आ गया था भगवान के पास से कि तुमने बोला नहीं देना है तो अब नहीं दो, चुपचाप निकलो घर। तो सर आपकी रणनीति और आपका मतलब उस दिन का माहौल ही चेंज हो गया। हाँ। तो आपकी प्रीलिम्स की रणनीतियाँ क्या थी? आपने किस रणनीति से प्रीलिम्स को क्रैक किए? मेरी प्रीलिम्स की और मेंस जो दोनों, मेरा हमेशा आधार टेस्ट सीरीज़ रहा है। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने जो है मेक IAS की अभ्यास टेस्ट सीरीज़ थी, उसके थ्रू उसके एक टेस्ट लगाए थे, लगभग 85 टेस्ट थे उसके, और 15 फुल लेंथ थे और बाकी 15-20 अलग, लगभग मैंने 120 के आसपास प्रीलिम के टेस्ट लगाए थे। और वही बेसिक किताबें, लक्ष्मीकांत, घटना चक्र, लूसेंट, और ज्योग्राफी के लिए मैपिंग 6 से 11 तक की NCERTs, घटना चक्र, फिर एंशिएंट और मिडिवल के लिए भी आपका लूसेंट, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, घटना चक्र, और फिर एनवायरनमेंट हो गया तो एनवायरनमेंट के लिए भी घटना चक्र थी। और मैं इंग्लिश मीडियम हूँ तो PMF IAS, और हिंदी मीडियम के लिए परीक्षा वाणी पढ़ी आप लोग। और बाकी मेरा करंट अफेयर की रणनीति थी, मैंने जय हो स्टडी का जो मंथली मैगजीन आती है, मैंने वो फॉलो किया था पूरा। दोनों ही अटेम्प्ट में, मैंने तीनों ही अटेम्प्ट में कहें तो मैंने जय हो स्टडी मैगजीन की करंट अफेयर ही फॉलो की थी, और जिससे मेरे तीनों प्री आराम से निकले अच्छे मार्जिन से। तो प्री के लिए मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि लगभग 100+ टेस्ट लगाओ। उतना लगा लोगे तो आपके लिए जो एग्ज़ाम प्रीलिम्स का होगा बहुत आसान होगा, और होपफुली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे 10 नंबर ऊपर ही क्लियर हो जाएगा। और सर मेंस की आपने क्या रणनीतियाँ फॉलो की? मतलब GS पेपर 1 2 हिंदी जो भी एग्जाम है, कैसे आपने उसको कवर किया? मेंस के लिए मैंने क्या किया कि प्रहार जो मैगजीन आती है ओनली IAS की, अभी वो PW वाला हो गया है, तो वो मैंने उठाई, और सिलेबस में 107 पॉइंट होते हैं, एक एक पॉइंट के मैंने नोट्स बनाए। और मेक IAS की ही MEP 3 टेस्ट सीरीज़ होती है, उसमें लगभग 85 टेस्ट होते हैं आपके सेक्शनल, और 12 14 18 टेस्ट होते हैं आपके फुल लेंथ। मैंने वो सिलेबस के नोट्स को रिवाइज़ किया, उसके बाद डेली मैं 7 क्वेश्चन वाला टेस्ट डेली देने आता था, और मैंने मेंस में भी लगभग 125 टेस्ट लगाए थे उस टाइम लास्ट ईयर।
सर जिस दिन आपका नंबर कम आता था, जैसे कि जब चेक होती होगी टेस्ट सीरीज, तो आपको कैसा उस दिन परेशानियाँ, थोड़ा डिमोटिवेट होता होगा? मतलब इतना पता था कि टेस्ट सीरीज़ मैं और भी बच्चों को बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं कई जगह प्लेटफॉर्म पे मेंटोरशिप भी करता हूँ, जैसे यूपी पीसीएस बने है उस पे मैं मेंटोर भी हूँ। तो बच्चों को मैं जब लाइव सेशन लेता था तो ये समझाता था कि मार्क्स आपको मैटर नहीं करता है, नंबर कभी आपको, मान लो अब यहाँ पे हम तुम्हें 150 नंबर दे दें बट तुम्हारा प्री ना हो तो क्या खुशी मिलेगी तुम्हें। तो हमेशा टेस्ट सीरीज़ को अपनी एक वो रखा करो कि इससे मुझे क्या सीखना है, मैंने क्या गलतियाँ करी हैं और उन गलतियों को सुधारना है कि मुझे मेरे गोले गलत ना बने, मेरा टाइम जो मेरा जो पेपर है वो 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए। और नंबर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, नंबर कम आए माइनस में आ जाए तब भी तुम पीसीएस अधिकारी हो जाओगे, एसडीएम हो जाओगे। नंबर से परेशान मत होना, बस लगाते रहो, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन रखोगे, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपकी डेली की रूटीन क्या थी पीसीएस बनने में? जैसे जब मैं जॉब में था तो, और जॉब में नहीं था जब मैंने रिज़ाइन भी कर दिया अपनी नौकरी से, तभी मेरा ये था 3 बजे उठना है, नहाना धोना है, 3 ही बजे नहा देता था, पूजा पाठ करके 3:30 बजे लाइब्रेरी बैठ जाता था। फिर 3:30 बजे से लेके फिर रात के 11 बजे तक पढ़ाई चालू रहती थी। 3:30 से रात के 11 बजे हाँ। तक? अब भोजन जैसे खाना पीना? मतलब बीच में तो वो होता रहता है ना आधे 1 घंटा, वो तो मतलब उसके बिना कहाँ जी पाएंगे। तो वो आप बीच में वही लंच हो गया, डिनर हो गया, 2-3 चाय हो गई, बट मेरा रूटीन हमेशा पिछले 8 सालों से यही बना रहा, क्योंकि नौकरी थी उस टाइम पे, अभी 1.5-2 साल से ही नहीं कर रहा था। उस पहले तो नौकरी में भी था तो उस समय टाइम की कमी थी, तो मुझे लगता था मैं ऐसा क्या करूँ यार, जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जैसे मैं बता दूँ सबको कि मेरी एजुकेशन बहुत वीक रही है। मैंने डिस्टेंस से बीए किया हुआ है क्योंकि मेरी नौकरी 12वीं के बाद ही लग गई थी, और 58% नंबर है मेरे, और बीए में, और 2nd डिवीज़न में पास हूँ। अच्छा। हाँ, तो इतना तो मुझे लगा यार मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं आईआईटी आईएम से कम्पीट कर पाऊँ। तो मुझे लगा कि हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट, तो मैंने कहा हार्ड वर्क करते हैं, और हार्ड वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, उनसे पहले उठना पड़ेगा और उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा ये रूटीन पिछले 8 सालों से यही था, 3 बजे उठना और 11 बजे तक पढ़ते रहना। मतलब अगर आईआईटी और बीटेक वालों को फेल करना है उनसे दुगना मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ अगर आप नहीं करोगे, जो अगर वो 7 बजे 8 बजे उठ रहे हैं, तुम भी 7 बजे 8 बजे उठोगे तो तुम ऑलरेडी पीछे हो। सर इकोनॉमिक्स में थोड़ा परेशानियां होती है बच्चों को, उसके लिए आपने क्या रणनीति फॉलो की? इकोनॉमिक्स में मैंने 2013 में 13-14 में मुन्नाल सर के वीडियोज़ आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो वीडियोज़ पढ़ाए थे। मैंने एक बार वो वहाँ देख लिया था, फिर मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। उन्होंने तारक मेहता के कुछ किरदारों के द्वारा समझाया था, कुछ अच्छे एनिमेटेड पिक्चर्स लगाई थी, उनके द्वारा समझाया, तो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। उसके बाद तो फिर वही घटना चक्र, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, उसी से काम हो जाता है अपना, और वही स्कीम आती है रिपीटेड। और सर जैसे कि ज्योग्राफी का एनसीईआरटी अच्छा है कि उसकी अपर लेवल थोड़ा पढ़ना पड़ेगा पीसीएस के लिए? मतलब मुझे लगता है कि ज्योग्राफी के लिए 6 to 11 इनफ है, लेकिन आपको मैप में पकड़ बनानी है। जैसे मैं अपनी मैप की बताऊं तैयारी, तो मुझे 190 कंट्रीज़ में आज 160 कंट्रीज़ की कैपिटल याद है। मैं 190 में 160? हाँ, मैं आपको बैठे बैठे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, एशिया सारा बैठे बैठे यहीं पढ़ा सकता हूँ बिना किताब के। क्योंकि लोग मैपिंग को ज़्यादा पकड़ते नहीं हैं, और मैंने क्या सोचा कि यार लोग नहीं पकड़ रहे तो मुझे पकड़ना है, क्योंकि उस पेपर में अगर मैप का सवाल कठिन आया तो वो सबके लिए कठिन होगा, बट मेरे लिए सबसे ईजी होगा। तो मैंने एंशिएंट, मिडीवल और मैपिंग पे बहुत तगड़ा काम किया था, रट गया था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, ये सारे रट गए थे मुझे। यूपीएससी से पीसीएस कितना अलग है? यूपीएससी से पीसीएस है अलग है, काफ़ी अलग है। वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस जो हैं इनडायरेक्ट हैं, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, डायमेंशन ज़्यादा हैं। अब हालांकि पीसीएस भी, उसका भी इवोल्यूशन हो रहा है, तो इस बार 2025 में भी कई सारे सवाल बहुत टिपिकल थे, बट कहीं ना कहीं बहुत अलग है। वहाँ पे थोड़ा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, है ना, तो है मतलब अगर आप पीसीएस में, बट ये कोई मैटर नहीं करता है। आपने बीए किया, बीटेक किया, एमबीए किया, आपके फादर नहीं है, मदर नहीं है, कोई नहीं है, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप पीसीएस निकाल ले जाओगे। यूपीएससी में थोड़ा टफ है, क्योंकि मैंने यूपीएससी के 3-4 अटैम्प्ट दिए, मेरा प्री नहीं निकला, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा टफ है। उसके लिए आपको थोड़ी चीज़ें और बेटर एनवायरनमेंट चाहिए होगा आपको। सिविल सर्विस अभ्यर्थियों में सबसे फनी आदत क्या होती है जो आप में थी? थोड़ा बहुत चीज़ों को टेक ओवर करना, कहीं जा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं? हाँ, मतलब वही था कि सबसे फनी आदत तो ये बैठे रहो सीट पे, तो सब आके कहते थे यार कितना बैठते हो तुम, कितना ही वो है, किसी से बात नहीं करना। मतलब चाय पीने अकेले जा रहे हैं, कि अगर 2 दोस्त जाएंगे चाय पीने तो आधा घंटा ख़त्म, तो इसलिए मैं अकेले ही चाय पीता था। तो 1-2 फनी यही आदत है, और बाकी तो कौन सी फनी। बिगनर के लिए संदेश? बिगिनर के लिए संदेश यही है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। अगर ये 2 चीज़ें आपके अंदर नहीं है
तो चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी आपके। तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी रखिए, स्टैंडर्ड किताबें का यूज़ करिए और लगे रहिए। लगे रहने से हो जाता है, मतलब ज़्यादा मेहनत करोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने से। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। पूंजी है, बिल्कुल सही बात है। तो सर आपका इस बार प्रीलिम्स मेंस दिए कि नहीं? मेंस मैंने नहीं दिया, मैंने हिंदी ऐसे का पेपर दिया, मेरा हो गया। मैंने कहा अभी टेंशन नहीं लेनी, 8 साल से पक चुके हैं, तो अभी थोड़ा एंजॉय करना है, फिर 2026 में फुल प्रिपरेशन से एक बार ट्राई करना है। सर आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बधाई देते हैं कि आप एक अच्छे अधिकारी बनकर समस्याओं बन गए हैं और समस्याओं को अच्छे सुनेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ARTO बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।